लैरावेल के वीडियो में लास्ट क्लास में हम लोग सिर्फ सेटअप करना और हम लोग बेसिकली ब्रीज इंस्टॉल करके उसका ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ करके देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये कि आखिर इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इसको पूरा पढ़ने के लिए देखो स्लैश राहुल पे ये एक्सेस होगा होम पेज, तो हम लोग स्लैश राहुल को यहाँ पे एक्सेस करते हैं, स्लैश राहुल। तो देखना ये पेज जो हम लोग का था वो एक्सेस हो रहा था। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लैरावेल का डॉक्यूमेंटेशन पेज रखेंगे अपने पास। लारा कॉल नहीं, इसमें सब लोग चाहिएगा लैरावेल, लारा कॉल नहीं। ये देखिए यहाँ, तो बेसिकली लैरावेल यहाँ पर इस जगह पे है और आपको हम पढ़ाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करके। यानी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आराम से डॉक्यूमेंटेशन को ही अपना किताब मान के पढ़ सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो हम आपको कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ने वाले, आराम से देखिए। सबसे पहले इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था जो कि मैंने आपको इस पेज से समझा दिया। इसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन का तरीका एक तरीके से नहीं, हज़ार तरीके हैं। लिनक्स के अलग तरीके हैं, मैक के अलग हैं और विंडोज़ के अलग हैं। उस विंडोज़ में भी 3-4 तरीके हैं जो अलग अलग अवेलेबल हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बहुत मोटे मोटे तौर पे अगर लैरावेल के बारे में जानना है, आर्टिशन अबाउट कमांड लगाने से आपको इसके बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो ये बहुत कुछ बता देगा। देखिए कौन सा ड्राइवर यूज़ किया गया और ब्रॉडकास्टर कौन सा है, और देखिए कैश मेमोरी है, नॉट कैश्ड की कैश्ड, ठीक है ना, सब कुछ बता देगा इस लैरावेल के प्रोजेक्ट के बारे में, उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह, कौन सा पीएचपी वर्जन यूज़ करें, कंपोजर का कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा डीबग करें। तो यानी बेसिकली कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए आपके हाथ में और आपको जानना वो प्रोजेक्ट कैसा है नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई क्लाइंट मिल जाए जो बाहर की है और वो प्रोजेक्ट आपको दे दे। अब वो प्रोजेक्ट जब वो आपको दे दिया तो आपको जानना है उस प्रोजेक्ट के बारे में कि उसमें क्या यूज़ हुआ है, कौन सा वर्जन यूज़ हुआ है वगैरह वगैरह। तो आप आराम से PHP आर्टिशन अबाउट सिंपल कमांड है, इससे आपको पूरा कमांड का डिटेल पता चल जाएगा, कौन सा डेटाबेस है वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल में मिल जाता है। चलिए, तो अगर आप यहाँ पे एनवायरनमेंट ऑनली लगा दिया तो एनवायरनमेंट ऑनली ये शो। देखो अगर तुमको डेटाबेस के बारे में जानना है तो PHP आर्टिशन कॉन्फ़िगरेशन शो डेटाबेसेस, तो तुम बेसिकली डेटाबेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो इस कमांड से। देखो तो जितना डेटाबेस है जो है ना, पूरा इन्फॉर्मेशन है कौन सा डेटाबेस इसमें कनेक्टेड है और उसके यूज़र आईडी क्या है, उसके पासवर्ड्स क्या है, सब कुछ बता देगा। कौन सा ड्राइवर इस्तेमाल किया है देखो। तो एक ये SQLite का डेटाबेस है, एक नीचे देखोगे तो MySQL का डेटाबेस भी है, और ये नीचे देखो MariaDB भी है, और ये नीचे देखो PGSQL है, ये देखो SQL SR भी है, और डिफ़ॉल्ट में भी कौन सा यूज़र है। तो ये पूरा बढ़िया से एकदम सेटअप किया रहता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल को .env फाइल कहते हैं जो बेसिकली बाहर में यहाँ बना होता है इस जगह पे। यहाँ पे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स होते हैं यहीं डालते हैं, और ये आपका बहुत सिक्योर जगह होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, .env के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि .env वैल्यू होता है और .env फंक्शन कैसे काम करता है। तो देखो अगर तुम्हारा कोई भी यहाँ से रखा हुआ कोई भी वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस करना है तो तुम बेसिकली यहाँ से उठाने के लिए क्या करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं एक नाम, नेम, ठीक है, =, और यहाँ पे लिखते हैं सैयद सादिक हुसैन। अब ये बेसिकली हमको कहीं भी यूज़ करना है पूरे प्रोजेक्ट में, तो तुम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो यूजिंग द हेल्पर कॉल्ड env हेल्पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये रिसोर्स है, ये व्यू है और ये होम ब्लेड है। यहाँ पे तुमको वो चीज़ चाहिए कौन, जो env में पड़ा है, तो सिंपल env मेथड यूज़ करोगे और उसके अंदर में जो भी नाम तुम डाले थे वो कैपिटल में लिखे तो कैपिटल में लिखोगे, और जब तुम इसको रन करोगे तो तुमको मिलेगा वो फाइल का डेटा। सॉरी, मेरा प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, सर्व होना चाहिए। ये देखिए, अरे तो यानी env में पड़ा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग env मेथड। ये एक्चुअल में एक हेल्पर है, जैसे व्यू एक हेल्पर है। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ हेल्पर्स आते जाएंगे और अब आपको बताते जाएंगे। यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं read.txt एक फाइल, और मेरे कोई अगर चीज़ सामने आएगा तो हम यहाँ लिख बता देंगे। देखो बना हुआ हेल्पर कुछ सामने आ रहा है, ठीक है, तो जैसे कि एक हेल्पर आया था व्यू, ये एक हेल्पर है, ये बना हुआ हेल्पर आ रहा है env को एक्सेस करने के लिए env, और ऐसे जितना आते जाएगा हम इसमें लिस्ट करते जाएंगे ताकि तुमको पता चल जाए अच्छा कितना सारा होता है। तो .env ये देखो, ठीक है। आगे देखो, तुमको कभी भी इस्तेमाल करना है, देखो ऐप नेम इस्तेमाल करना है, कहीं पे भी इस्तेमाल करना ये। अब देखिए ज़्यादातर लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें टाइटल की ज़रूरत पड़ जाती है। अब टाइटल में प्रोजेक्ट का नाम होता है, तो क्यों ना env में जो प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ उसको यूज़ करो। जैसे ये लैरावेल है, यहाँ पे मान लो प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट वेब, ठीक है।
अब आपको कहीं पे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इसके टाइटल में डालना है ये डॉक्यूमेंट है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ENV लिखना है और उसके बाद ऐप नेम। ऐसा लिखने से क्या होगा, वो ENV से उठकर आ जाएगा। अगर कोई कभी ENV में बदलता है तो पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह बदल जाएगा। बस एक बार में देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ऊपर में था, अब देखिए फर्स्ट वेब, और आप जितना पेज बनाएंगे सब में आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी सा प्रोसेस है। ठीक है, तो तो बेसिकली हम लोग है ना कहीं पे भी किसी भी ENV फाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके बहुत जगह पे ये पहले से अवेलेबल है। देखिए जैसे ये कॉन्फ़िग है, डेटाबेस में गए तो देखिए सब जगह ENV फंक्शन ही लगा हुआ है। और इसमें कमाल की बात क्या है, ENV फंक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले वाले में तो नेम आता है और दूसरे में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, बेसिकली ऐसा समझो कि अगर मान लो ENV में नाम नहीं मिला तो क्या आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नाम लिखें कि नाम रहे तो मेरा नाम आए और नाम ना रहे तो राहुल कुमार आए, ऐसे लिख दिया तो क्या हुआ, इस ये कभी भी कोड फटेगा नहीं इसका। तो बेसिकली अगर नहीं रहेगा तो कोई एरर नहीं, बस राहुल कुमार आ जाएगा। अभी तो है तो अभी मेरा वाला आएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे सही है सादिक हुसैन आ रहा है। अगर मैं ENV से हटा दूँ उसको, जस्ट लाइक मैं कमेंट कर देता हूँ उसको, कमेंट यहाँ पे हैश से हो जाता है ईजिली, देखो देखोगे हो गया। तो अब ENV में नहीं है वो, तो अब क्या आएगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाता है। तो तुमको देखोगे बहुत जगह पे कॉन्फ़िगरेशन में तुमको नज़र आएगा, कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएगा DB कनेक्शन, और DB कनेक्शन अगर नहीं है तो क्या करूँ, SQL। इसी तरह से देखो हर जगह लिखा हुआ है, यह देखो यहाँ पे DB URL। अब ये है कि DB URL होना ही चाहिए, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन तुम इसमें देखो DB होस्ट नहीं डाले तो, पोर्ट डाले नहीं तो, डेटाबेस नहीं डाले तो ये बेसिकली जो नहीं डाले वो ये मान लेता है। तो एरर कहीं तुमको नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे लिए एरर से पहले ही तैयार है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। चलिए, तो यहाँ पे ENV कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया कैसे काम करता है। आगे देखें, अगर तुम अपना करंट इन्वायरमेंट डिटरमाइन कर सकते हो तो तुम कर पाओगे। देखो यहाँ पे अगर इन्वायरमेंट में है तो ये, और प्रोडक्शन में तो कुछ और, ये भी कर सकते हो। इन्वायरमेंट लोकल है या स्टेजिंग है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट लोकल में है या स्टेजिंग है, लोकल मतलब प्रोडक्शन में है, स्टेजिंग मतलब डिप्लॉयमेंट में है, ऐसे सीधा सीधा। अब आते हैं इंक्रिप्शन की जनरेट पर। तो ENV का इंक्रिप्शन की कमांड ये डालने से एक की जनरेट हो सकता है इंक्रीमेंट। इससे क्या होगा कि ENV आपका प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको अभी नहीं करना है। और अगर की आपके पास है तो बेसिकली की भी साथ में लगा सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। देखिए यहाँ पे सब कुछ वैसे ही है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको कॉन्फ़िग नाम का एक फैसेट होता है, देखो कॉन्फ़िग नाम का फैसेट होता है, उस फैसेट से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं और उस गेट भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर फैसेट का इस्तेमाल करना है तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो एक तो ENV का तरीका तुम लोगों ने देखा, एक फैसेट का तरीका। फैसेट हमेशा याद रखना ब्लेड टेम्पलेट पे कभी काम नहीं करेगा, इसके लिए तुमको कोई कंट्रोलर या राउट या वेब ये सब जगह चाहिए होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पे दिखे, तो हम लोग कॉन्फ़िग नाम का फैसेट अवेलेबल है। देखो फैसेट कॉन्फ़िग 2 बार कॉलन और उसके बाद गेट। अब उसका जो भी नाम है तुम लिख दो app.name। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कॉन्फ़िग के अंदर में ऐप कॉन्फ़िग। देखो app.name यानी ऐप फाइल का नाम, और .name जो है वो बेसिकली उसके कॉन्फ़िगरेशन का नाम। इसी तरह से अगर ENV चाहिए तो क्या लिखेंगे, app. यहाँ पे देखो app.env की जगह यहाँ देखो ENV लिख दिया तो वो एक्सेस हो जाएगा। यानी ऐप यहाँ पे फाइल का नाम हो गया और ENV मेरा उसके अंदर में बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ यहाँ पर की हो गया, जिससे हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। यानी app.url लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अगर तुमको मान लो auth का डेटा चाहिए तो auth लिखेंगे auth.default, तो auth फाइल का नाम हो गया .default, ये एक्सेस हो जाएगा। अगर तुमको मेल का डेटा चाहिए तो mail.default। इस तरीके से तुम यहाँ पे कॉन्फ़िग में रखा हुआ जितना फाइल है किसी को भी इजीली एक्सेस कर, जैसे सर्वर session.driver, session.lifetime, session.encrypt,
ठीक है, यानी जो फाइल का नाम है वो और डॉट। अब फाइल का नाम को यहाँ पे डॉट से भी एक्सेस कर सकते हो और स्लैश से भी, दोनों हो जाएगा। तो ये बेसिकली डॉट ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम लोग होम को एक्सेस करने के लिए होम डॉट लिखते हैं। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो तुम लोग देखोगे यहाँ पे आ जाएगा सेशन डॉट ड्राइवर, ऐसे। तो ये एक्सेस करने का तरीका हो गया। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ आ रहा है। और कोई नया जोड़ना है तो तुम सेट भी कर सकते हो, जैसे गेट कर सकते हो, ईजी है। अगर तुम ये सारी चीज़ें समझ गए, अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई तरह का कैश इशू आ जाता है तो इसको क्लियर करने के लिए ये कमांड लगाते हैं, कॉन्फ़िग क्लियर। तो ये एक बेसिक फाउंडेशन है, जिससे अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन को पब्लिश करना है तो उसके लिए ये कमांड लगाते हैं। डेवलपमेंट मोड में अगर रहेगा, एरर आता है, देखो ध्यान से देखना, ENV में एक जगह ऊपर में लिखा रहता है ऐप डीबग ट्रू लिखा हुआ है। अगर ये फॉल्स हो तो एरर आने पर एरर नहीं दिखेगा तुमको। तो एरर आने पे एरर, जैसे 404 एरर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोड में एरर नहीं दिख रहा कि ये एरर नहीं है, वो एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लो राउट का नाम एक्सेस कर रहे हैं हम, कहीं पे कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो प्रोडक्ट, अब मेरे पास तो कोई ऐसा डेटा है नहीं, लेकिन हाँ कुछ एग्जांपल बना सकते हैं आई थॉट। हाँ देखो इसमें ना एक नाम एक्सेस करने लगते हैं होम पेज में। यहाँ पे बोलते हैं कि भैया एक राउट एक्सेस करो। राउट भी एक हेल्पर है, ठीक है, अगेन एक हेल्पर मिला हमको और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो राउट क्या है, एक हेल्पर है, राउट का नाम इसमें मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे राउट डॉट हेल्पर में लिखते हैं राहुल डॉट होम, जो कि नहीं है, तो एरर आएगा। तो बेसिकली हम लोग है ना यहाँ पर देख पाएंगे कि जब हम लोग स्लैश राहुल एक्सेस करेंगे तो हमको एरर को की जगह पे क्या दिखेगा, देखो 500 सर्वर एरर। बट लेकिन एरर अगर डिबग उसका ऑन रहता यानी ट्रू रहता, ये अभी फॉल्स इसलिए ऐसा दिख रहा है, अगर ट्रू रहता तो ये डिबग वाला एरर ऐसा दिखता, हाँ पूरा बन जाएगा पेज फाइल, देखो ऐसे। तो ये बताएगा एग्जैक्टली कि राउट में एरर है, तो ये बेसिकली बता रहा है। तो ये समझाने के लिए, लेकिन ये सिक्योरिटी पर्पज़ से आप डेवलपमेंट के बाद नहीं डाल सकते प्रोडक्शन में। अगर आप प्रोडक्शन में छोड़ दिया तो ये एरर की वजह से हम लोग सारा फाइल को समझ जाएगा कौन फाइल कहाँ रखा है आपने, ये सब फाइल का पाथ बता दिया, तो काफ़ी इनसिक्योर हो जाएगा। इसीलिए जब डेवलपमेंट ख़त्म करके प्रोडक्शन में डालते हैं तो इसे फॉल्स कर देते हैं। दैट्स मीन इसको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग सिंपल एरर से 500। अब 500 एरर का कोई फाइल को चेंज करना है, यू कैन। कैसे, देखो रिसोर्स के अंदर में, व्यू के अंदर में, अगर तुमने एक फोल्डर बना दिया है एरर्स और उसके अंदर में 404 डाल दिया है .blade.php, सिंपल। देखो एरर्स फोल्डर के अंदर में ये डाल दिया, तो अगर 404 का एरर आता है तो नहीं मिला भाई, ठीक है। और 500 के एरर पे जो चाहिए वो तुम यहाँ पे लिख दिए 500.blade.php। अब ये लिखा सर्वर भाई, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट कि आप इसके लिए अलग से एक पेज नहीं बनाएंगे। तो 500 पे एरर पे ये पेज आएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो कौन सा एरर आता है 404 का, उसके लिए भी है। तो बेसिकली आपको एरर के पेजेस बनाने नहीं होते हैं, बस वहाँ जाके एरर्स नाम का फोल्डर डाल के उसमें फाइल का नाम भी उसी एरर कोड के हिसाब से रख दीजिए। 419 पे क्या रखना है, 500 पे क्या रखना है, 300 पे क्या रखना है, क्या किस पे रखना है, वो फाइल बना दीजिए। एरर फाइल हैंडलिंग ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तो ईजी है, मज़ेदार है। और ये मेंटेनेंस के लिए, अगर आप मेंटेनेंस पे चले जाते हैं तो आप सीधा सर्वर को डाउन कर सकते हैं। सिंपल, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और आप ऐसे डाउन लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब अब आपका प्रोजेक्ट मेंटेनेंस में चला जाएगा, जिसका मतलब है कि अब वो पब्लिक को अवेलेबल नहीं होगा और अंडर मेंटेनेंस दिखाएगा। क्या मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट को हम डाउन कर दिया, अपना काम जो करना कर लिया और फिर अप कर लिया। तो ये ज़्यादातर आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा। तो ये डाउन और अप लारेवल में आराम से कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि लारेवल को पूरी तरह से नहीं जाना आपने। देखिए आगे, ये देखो, अगर तुमने डाउन किया और किस तरह से डाउन करना है और कितना देर के बाद अपने आप को रिफ्रेश कर लेगा, वो भी बता सकते हो। यानी 15 मिनट के बाद वो अपने आप को वापस से स्टार्ट कर लेगा, और अगर 60 मिनट दिया तो 60 मिनट बाद स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और डाउन कर लिया लेकिन अप करने के लिए कोई सीक्रेट की चाहिए तो वो भी आप जनरेट करवा सकते हो, ठीक है।
तो आप डाउन तो कर दिए, अब आप कैसे करोगे बताओ। देखो डाउन करके रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो सिंपल आप करने के लिए हमको आप लिखना पड़ेगा, ये तुम लोग का प्रिडिक्शन है, यस यू आर राइट। अब ये आपका प्रोजेक्ट वापस से डिप्लॉयबल है, यानी पब्लिक को देखने को तैयार है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। आप डाउन होने के बाद किसी जगह पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। किस पेज में रिडायरेक्ट कराना है डाउन करने के बाद, अब है। ठीक है, हो गया। तो आज का पूरा वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के पेज को समर्पित, कल का लास्ट का वीडियो था इंस्टॉलेशन को समर्पित। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर समर्पित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।